गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग को ईडो ग्लोबल 90 में आपका स्वागत है। मैं पुनः आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है जो आप लोग को जो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, आप यदि किसी तरह का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या कोई भी रेलवे, बैंकिंग या किसी तरह का कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें समान अध्ययन का सिलेबस हो, इस एग्जामिनेशन के लिए जो ये मेरा मैपिंग क्लास चल रहा है, मानचित्र का जो क्लास चल रहा है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रकार की जड़ी बूटी की काम करेगा, ये एक प्रकार की ये टॉनिक की काम करेगा, विटामिन का काम करेगा। क्योंकि जितने भी चीज़ हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे, जैसे मेरे इस चैनल पे इतिहास भी मैं क्लास ले रहा हूँ, संविधान का भी ले रहा हूँ, भूगोल का भी ले रहा हूँ, लगभग जितने भी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्लस मैथ का भी क्लास लेता हूँ। तो सभी जगह जिस तरह से आप कोई बच्चे क्लास मेरा देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, और कोई बच्चे इंजीनियरिंग का छात्र होंगे तो देखते होंगे मैथमेटिक्स जो बनता होगा ना, तो एक सिंपली मैथमेटिक्स थ्योरेटिकल हम बना लेते हैं, और कोई मैथमेटिक्स या लगभग सभी मैथमेटिक्स में ग्राफिकल अप्रोच भी होता है। तो ग्राफिकल बनाने से एक माइंड में सेट हो जाती है ये सवाल, और इसका एक फ्रंट व्यू निकल के बाहर आ जाता है, इस सवाल का क्या कार्य या नहीं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ जाता है। उसी तरह से मैं समान अध्ययन का जब अध्ययन करूंगा तो इसमें मैथ जो होता है एक काफ़ी सहयोग करता है इसमें अच्छे तरीके किसी मैटर को समझने के लिए। जैसे बीपीएससी या जितने भी स्टेट पीसीएस होता है या यूपीएससी का जितना भी एग्जामिनेशन में जो भी सवाल पूछा जाता है सामान्य अध्ययन से, एकदम ग्राफिकल अप्रोच रहता है, इसमें मानचित्र का काफ़ी सहारा होता है। और कोई भी आप मैथ्स का एग्जामिनेशन जब लिखते होंगे ना, तो उसमें आप यदि किसी देश के बारे में लिखना है या इंटरनेशनल संबंध के बारे में लिख रहे हैं या भारत या किसी देश के बारे में यदि सुधार या रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ मानचित्र यदि दिखाएंगे ना आप, तो वहाँ पे उसकी आंसर की काफ़ी महत्व हो जाती है। तो इसलिए ये जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताया और आगे भी हम उसको देखेंगे, काफ़ी चीज़ है, इसके अलावा 25-30 वीडियो आएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो हम लोग इसको देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले पुनः मैं आप लोगों को कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालिए। इससे क्या होगा, जो बच्चे इससे वंचित रहेगा, मानसिक क्लास पढ़ना चाहता हो, तो उसको यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से उसको हर एक क्लास साथ साथ मैपिंग का क्लास भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं मैपिंग क्लास, फर्स्ट क्लास है ये मैपिंग का, वर्ल्ड एंड इंडियन मैप। इसमें हम भारत का भी देखेंगे, साथ साथ पूरे विश्व के संदर्भ में भी एक एक देश के बारे में हम देखेंगे। इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ देखना है, चैनल होती है, संधि होती है, दो देशों के बीच में जल संधि होती है, या इसके बाद बहुत सा देश के बीच में बहुत सा समुद्र होती है, सागर होती है, महासागर होती है, खाड़ी होती है, उस सब का भी हम लोग एकदम मैप के द्वारा हम लोग देखेंगे, तो वो माइंड में सेटअप होगा। तो हम लोग देखते हैं, चलिए वर्ल्ड एंड इंडियन मैप, यानी विश्व का भी मानचित्र हम लोग देखेंगे, साथ साथ भारत का भी मानचित्र हम लोग देखेंगे, एकदम पूरे भारत का कहाँ पर किस स्थिति में हर एक राज्य का मानचित्र देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो इतने चीज जैसे हम जानते हैं पूरे अर्थ पे 7 महादेश और 5 महासागर है, तो कहाँ से निकलाती है ये अर्थ को हम लोग, जैसे हम लोग ग्लोब है, ये ग्लोब है कि हम लोग एक जनरली लिख लिया है, बता रहे हैं। इसी ग्लोब को जब हम लोग इसको जैसे मान के चलिए ये ग्लोब है, ये 3D फिगर है, तो हम लोग जो सामने में होगा वही सामने में देखेंगे। तो मगर पीछे ये अर्थ के पीछे वाला जो देश होगा, महासागर होगा, समुद्र होगा, उसको तो हम लोग देखेंगे नहीं। तो उसको व्यू देखने के लिए, पूरे ग्लोब को देखने के लिए मैंने इसको एकदम रेक्टेंगुलर वे में लिख दिया गया है, जो कि पीछे का भी आगे का भी बायां दायां जितने भी है ना, टोटल ये मेरा विश्व मानचित्र हो गया। ये यही अर्थ हो गया पूरा। इसी अर्थ पे ये ग्लोब को मैंने यहाँ पे इस तरह किया है। तो ऐसा नहीं ये अलग है और ये अलग है, ये इसी को मैंने पूरा का पूरा देखने के लिए, यानी बैक व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, अपर व्यू, जितने भी है इसका व्यू है ना, वो टोटल का टोटल मैंने यहाँ पर लिखा है। ये टोटल का टोटल एक ही अर्थ का, पृथ्वी का है, 3D का फिगर है, गोला के रूप में है, मैंने इसको टोटल के इस तरह से लिखा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्लानेट ग्रह, पृथ्वी ग्रह हमारे सौरमंडल का ये सबसे 5वां बड़ा ग्रह है, और सीरियल वाइज देखा जाए तो सूर्य से ये तीसरा, पहला होता है बुध, शुक्र, और ये तीसरा ग्रह है, प्लैनेट है अर्थ। ये कहा गया पूरे सोलर सिस्टम में सबसे सुंदर और जीवन लायक रहने वाला ये पृथ्वी है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग रहते हैं।
तो उसी पर डाल रहे हैं, तो उसी को द्वारा हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे पानी जो है ना 71% है। कितना परसेंट है? 71%, 71% पूछा जाता है। सो ऑन द अर्थ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, पृथ्वी पर पानी का भाग कितना है? 71%। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटे छोटे के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रेलवे में और एसएससी में, स्टेट एसएससी में। तो पानी का भाग 71%। देख लीजिए यहाँ पे, इस पे ये अर्थ पे स्थल भी है और पानी भी है। इसी स्थल को और पानी को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, तो पूरे अर्थ पे पानी का जो भाग है वो 71% है, जिसमें समुद्र हो गया, नदी हो गया, आइस हो गया, टोटल इसी के अंतर्गत आ जाता है। और स्थलीय भाग की बात करेंगे, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पर पानी नहीं है, जमीन है, भूमि है, जहाँ कृषि होती है, पेड़ पौधा होता है, उसको मुझे स्थलीय भाग से जानते हैं। तो स्थलीय भाग 29%। तो देखिए दोनों 71% और 29%, 100% हो गया दोस्तों। आशा करते हो आप लोग समझ रहे होंगे। आइए हम लोग पूरे पृथ्वी को मैंने 2 भाग में बांट दिए हैं, स्थलीय और जलीय। तो उस स्थलीय को मैंने 7 महादेश में बांट दिया। जो 29% है, पूरी पृथ्वी का 29% है, उसको मैंने 7 महादेश में बांटा। और जो 71% जो पानी है ना, उसको मैंने महासागर, 71% पूरे का पूरे 71% को हम लोग समुद्र कहते हैं। फिर समुद्र को मैंने बांटा महासागर में। तो पूरे के पूरे 71% पानी को है ना 5 महासागर में बांट दिया गया। दोस्तों आइए, मैंने 7 महादेश लिखा है, जगह नहीं होने के कारण 5 महासागर हम लोग आपको बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं बहुत स्लो चलूंगा इस क्लास को समझाने के लिए। तो चलिए 7 महादेश है ना, मैं सीरियल क्रम में लिखूंगा। सबसे बड़ा यदि एशिया होगा और सबसे छोटा यूरोप होगा। ये एशिया है ना, जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से देखा जाए और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी देखा जाए ना, तो एशिया नंबर 1 है पूरे 7 महादेश में, पूरे कॉन्टिनेंट में, स्थलीय भाग में। तो आइए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा एशिया, इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। हम लोग देखेंगे भी पूरे, इस पे देखेंगे कहाँ एशिया और कहाँ उत्तरी अमेरिका है, सारी बात करना है। पर ये 7 जो मैंने महादेश लिखा ना, वो सीरियल क्रम में लिखा है। सबसे बड़ा ये, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इस सीरियल क्रम में लिखेंगे। कभी कभी पूछ दिया जाता है, बताइए पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स में, पूरे अर्थ में सबसे छोटा महादेश कौन है? तो हम लोग कहेंगे यूरोप। ये नहीं, सबसे छोटा देश की बात, सबसे छोटा देश की बात करेंगे तो वो भी हम लोग समझेंगे। और फिर मेरे पास 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है, उसके बारे में मुझे अध्ययन करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला वीडियो होगा ना, पार्ट 2, क्लास 2 जो होगा, मैं 1 बाय 1 अब एशिया के बारे में पढ़ेंगे। दो भाग होगा एशिया का, 2 वीडियो बनेगा महत्वपूर्ण, आधा घंटा का। फिर अफ्रीका के बढ़ाएंगे, अफ्रीका के अंदर जो भी चीज़ महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। फिर उत्तरी अमेरिका के बारे में जानेंगे, कौन महत्वपूर्ण देश है, सभी देशों का राजधानी, वहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, वहाँ की पहाड़, सबसे ऊंची पहाड़, सारी चीज़ को देखना है। दक्षिणी अमेरिकी की बात करेंगे, वहाँ दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे छोटा देश कौन सा है, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है। हर एक कॉन्टिनेंट को मुझे देखना है, 1-2 वीडियो बनाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैथ्स से पढ़ेंगे। और कोई भी एग्जामिनेशन में आप जब बैठेंगे ना, तो देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन विश्व भूगोल से, नाम सुने होंगे, पढ़ते भी होंगे, विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ से मैपिंग क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, इसका लंबा क्लास वो चलेगा। फिर अंटार्कटिका की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ गए। आइए आगे चलते हैं। अब इसी को मैंने पूरा का पूरा आगे इसको तोड़ा हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, मैंने ये जितने भी ये सब जो बनाया है, ये मेरे देश है, टोटल का टोटल महादेश है। और जो मैंने रेड कलर से डॉट डॉट किया है, उसको मैंने वाटर से बतलाया है। और छोटा छोटा कहीं कहीं मैंने इस तरह से दिखाया है, ये सब द्वीप है। सारी बात हमको अगला क्लास में डिफिनीशन बताना, द्वीप किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, खाड़ी किसको कहते हैं, चैनल किसको कहते हैं, बहुत सारी इस तरह की बात है, हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैंने क्या किया, इस पूरे अर्थ को मैंने बांटा। तो आइए सबसे पहले देख रहे हैं, ये जो इस क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके ये पूरा आधा इसका भाग कर सकते हैं। ये मेरा ये जो है ग्रीनलैंड है दोस्तों, ग्रीनलैंड, ये क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ग्रीनलैंड।
दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप होता है इसको ग्रीनलैंड कहा जाता है। दोस्तों काफी क्वेश्चन मुझे देखना है 1 बाय 1 करके, पेशेंस रखिएगा। 1 बाय आप वीडियो को देखिए, मुझे इसका बहुत सा सीरीज आएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 1 बाय 1 देखिएगा। जब ये पूरा का पूरा मैथ क्लास खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद देखिएगा, आप बैठिएगा, कापी को उल्टाइएगा, पूरा का पूरा नोट बनाइएगा, देखिएगा कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए आशा करते हैं आप लोग बने रहिए, जितना भी वीडियो मैं डालूं उसको देखिए और सब अदर बच्चे जो हैं उसको प्रोत्साहित कीजिए देखने के लिए। जो घर बैठे इधर उधर जो भटक रहा होगा, उसको यूट्यूब पे अच्छे चैनल नहीं मिल रहा होगा इससे संबंधित, उसको आसानी से आपके द्वारा, आप यदि इसको व्हाट्सएप फेसबुक में डालते हैं तो आपके द्वारा इस बच्चे का कल्याण हो जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका है, जस्ट उत्तर में है, और जस्ट ये नीचे वाला है ना इसको दक्षिणी अमेरिका, और ये संयुक्त रूप से अमेरिका कहा जाता है। ये नहीं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका होता है USA, ये अलग है, एक देश है, मगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक महादेश है। इसके अंतर्गत 12-13 देश है, इसके अंतर्गत भी ढेर सारा देश है। तो महादेश और देश में अंतर समझें। कितने बच्चे कह देते हैं सर संयुक्त राज्य अमेरिका, कभी कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कभी कहते हैं अमेरिका, तो कंफ्यूजन रहता है। तो समझिएगा उत्तरी अमेरिका एक महादेश है, इसके अंतर्गत मेरा एक संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर है। यहाँ से देख लीजिए, मैं बताऊंगा इसको, जब उत्तरी अमेरिका का जब क्लास लेंगे तो एक एक देश के बारे में मुझे बताना है, किस देश की सीमा किसके साथ टच कर रही है, किस देश के साथ कौन सा महासागर लगती है, नहीं लगती है, सारी बात करना है मुझे। ये मेरा उत्तरी अमेरिका हो गया, जस्ट इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका, और जो ये देख रहे हैं जलीय भाग वो प्रशांत महासागर। तो हम लोग देखिए सबसे पहले ये बता रहे हैं, ये जो है इस तरह से मैप नहीं होता, ये एक प्रकार की गोला है, गोल है टाइप का। मैंने इसको गोल करेंगे तो देखिएगा ये भाग और ये भाग दोनों आपस में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा प्रशांत महासागर और यहाँ पर भी मैंने लिखा प्रशांत महासागर। तो आप लोग समझ रहे होंगे, अरे ऐसे कैसे होगा, नहीं, ये एक ही भाग है दोनों का। मैंने इसको ओपन किया तो कुछ भाग इधर आया और कुछ भाग इधर आया, ये भी प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर। मैंने यहाँ इस तरह से लिखा, यहाँ भी थोड़ा इस तरह से इसका कटा भाग यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आइए, तो ये उत्तरी अमेरिका समझ में आ गया होगा, इस क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका कहते हैं और ये क्षेत्र को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। दोस्तों आइए, एशिया और यूरोप, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं टोटल का टोटल, यहाँ से यहाँ तक लेके टोटल का, जैसे ये जापान हुआ, ये हमारा प्यारा भारत, प्यारा देश भारत हुआ, ये जिसको हम लोग इस तरह से पूरा तरह से दिखा सकते हैं। दोस्तों यही मेरा भारत है, उसको ऊपर फिर यहाँ चाइना है, रसिया है, बहुत सा देश है। तो हम लोग ये भारत हो गया, यहाँ पर अरब देश हो गया, इसके बगल में पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ढेर सारा देश देखना है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाले क्षेत्र, ये यूरोप का क्षेत्र है। फिर यूरोप और एशिया एक ही खंड है। जिस तरह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग अलग है, अफ्रीका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, बट यूरोप और एशिया दोनों ज्वाइंट है। इसलिए कहा गया है, यूरेशिया भी कहा गया इस भूखंड को, पूरे भूखंड को यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया। तो हम लोग देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसमें जितने भी यूरोपियन कंट्री है, जैसे ग्रीनलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये जितने भी देश है, स्विट्जरलैंड, सब इसी के अंतर्गत आएगा। हम लोग जब यूरोप के बारे में एक मेरा क्लास होगा यूरोप, तो पूरा यूरोप को, इतना दूर को, क्षेत्र को मैं पूरा बोर्ड में बताऊंगा। इसको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसके बारे में दोस्तों अध्ययन करना है। तो मुझे अभी ब्रॉडली नहीं, थोड़ा ज्ञान देना रहा है। तो ये मेरा क्षेत्र यूरोप हो गया, ये मेरा क्षेत्र एशिया हो गया। अब आइए, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देश है अपने आप में, और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं वह न्यूजीलैंड है। फिर ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंतर्गत भी ढेर सारा देश है, 3-4 देश है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अफ्रीका, ये मेरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यानी एशिया के बाद दूसरा स्थान अफ्रीका का ही आता है। दोस्तों गौर से देखेंगे, चाहे जनसंख्या की बात किया जाए, चाहे क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो जनसंख्या में एशिया, इसके बाद अफ्रीका का स्थान आता है। तो क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और एक देश यहाँ पर अंटार्कटिका होता है, महादेश, सॉरी अंटार्कटिका महादेश है। बट एक बात यहाँ याद रखना है, जिस तरह से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन का एक्टिविटी होता है, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो देख रहे हैं अंटार्कटिका, एक प्रकार की इसको श्वेत महादेश भी कहा गया है, व्हाइट कंटिनेंट भी कहा गया, क्योंकि यहाँ जो है ना, वहाँ पर मानव यहाँ नहीं रहता है। हाँ, कुछ स्टेशन है, कुछ देश के लोग यहाँ पर जाके रिसर्च करते हैं,
यहाँ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, भारत का भी बहुत सारा रिसर्च स्टेशन है, तो हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ कहा गया पूरे अंटार्कटिका महादेश में, जो कि देखिए दक्षिणी अमेरिका के बाद 5वां महादेश है बट क्षेत्रफल की दृष्टि से, बट यहाँ पर कहा गया 5 से लेकर 7,000 व्यक्ति मात्र रहते हैं। सभी देश का इस पर अधिकार है, रिसर्च करने के लिए आता है, क्योंकि इतनी ठंडी होती है वहाँ, भूमि नाम मात्र होती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वहाँ पे काफ़ी बर्फ जमा रहता है, क्योंकि दक्षिणी पोल के नज़दीक है ये दोस्तों, इसलिए हमेशा सालों भर यहाँ क्या रहती है, बर्फ जमा रहती है, काफ़ी ठंडी रहता है, इसलिए यहाँ पर मानव को रहना नहीं संभव है। इसलिए लोग यहाँ पे आइए, ये जो क्षेत्र देखते समझ गए होंगे, यही है अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम आशा करते हैं मैप के माध्यम से मैंने आपको सारी महादेश के बारे में मैंने बताया। अब आते हैं हम लोग महासागर, पूरे के पूरे समुद्र है, समुद्र को, पानी को 71% पानी को मैंने 5 महासागर में बांटा। ये एक प्रशांत महासागर हो गया, ये वाला बीच में जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से लेके कुछ यूरोप का भाग है, अंटार्कटिका यहाँ तक, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से लेके, गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर कुछ बात करेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ब्लैक भूमध्य सागर है, ये इसको भूमध्य सागर कहते हैं। सारी हमको ओपन जब करना है पूरी मैप को तो सारी जब बात बताएंगे। तो ये प्रशांत महासागर हो गया सबसे बड़ा। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र देख लें अटलांटिक महासागर, कुछ भाग यूरोप से सटता है, इधर चारों बगल से है। इसी को भी 2 भाग में बांट गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, जब यहाँ से लेके बीच से लेके ऊपरी महासागर कहा गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो नीचे की जो ये क्षेत्र है उसको कहा गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर दोस्तों। तो प्रशांत महासागर पूरा का पूरा, अटलांटिक महासागर। देखिए ये जो क्षेत्र है, जैसे मान लिया जाए सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ हो गया इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, जापान सॉरी दोस्तों इधर जाएगी, ये सब जो जितने भी देश है, ये सेशल्स है, जितने भी देश जो देख रहे हैं वो हिंद महासागर के क्षेत्र में है, हिंद महासागर के क्षेत्र में है। तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र मेरा जो हो गया वो हिंद महासागर। अब ये जो क्षेत्र है 3 हो गया। आइए एक आर्कटिक महासागर, हम जानते हैं एक आर्कटिक रेखा होती है जो कि लगभग 66.5 डिग्री को होता है। मैंने बहुत सा चीज आप लोगों को पृथ्वी के बारे में, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, अटलांटिक रेखा, जो भी होता है, मैंने ज्योग्राफी, यदि आप लोग ये नहीं देखे हैं तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे ये इसके बारे में पढ़ाया हूँ, तो दोस्तों इसको जाके देख लीजिए, जो कि इसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ये वाला जो क्षेत्र है ना ऊपर में, जिसमें ग्रीनलैंड हो गया, ये कनाडा हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कनाडा हो गया। तो कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया का ऊपरी वाला भाग जितने भी है ना, वो टोटल का टोटल आर्कटिक महासागर से आता है। और नीचे जब बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के 10 नीचे वाले भाग और अंटार्कटिका महासागर से लगते हुए जितने भी पानी का जो भाग है, टोटल का टोटल अंटार्कटिका महासागर भी कहा गया। कभी कभी कोई भी इसको दक्षिण महासागर भी बोला जाता है, क्योंकि अर्थ के दक्षिण में है, अर्थ के दक्षिण में है, साउथ पोल के नजदीक है, इसलिए इसे दक्षिण महासागर भी कहा जाता है दोस्तों। तो यही था मेरा अभी का क्लास। मैंने एक छोटा सा वीडियो ये मैंने डाला था, आपको व्यू बताया था, तो कौन सा महासागर किस स्थिति में है उसका मैंने ज्ञान दिया था। देखिए जब ये मैप देखेंगे तो ये जैसे भारत है, तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे होंगे ये है जापान, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो वाला क्षेत्र है, ये टोटल का टोटल मेरा चाइना है, ये ऊपर वाला रसिया है। इसलिए अभी काफी डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, अभी छोटा समझ जाइए महासागर महादेश के बारे में। यदि आप समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर ओपनली जब इसको करेंगे तब आप लोग समझ में आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं मैंने ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आशा करते हैं इसको देखिए, बार बार देखिए, आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगा। मेरा अगला जो वीडियो आएगा ना, सबसे मैंने पहले एशिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग एशिया महादेश में रह रहे हैं। एशिया अगला जो वीडियो होगा, एशिया महादेश में से कितना देश है, कौन महत्वपूर्ण देश है, उसकी मैं करेंसी के बारे में बात करूंगा, राजधानी के बारे में बात करूंगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करूंगा, उस एशिया महादेश में सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे ज़्यादा है,
कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, आर्थिक रूप से कौन मजबूत है, सारी बात हम लोग करना है एशिया के बारे में। अगला वीडियो मेरा पुनः इस क्षेत्र से आएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल बटन एक बार मैं पुनः आप लोग को बताता हूँ, कितने बच्चे फिर देखते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं, मगर बेल बटन को नहीं दबाते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, बेल बटन को जब आप दबाइएगा ना, तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो पप्पू सर के द्वारा जो वीडियो बनाया गया हुआ है, मैंने सब्सक्राइब किया, उसका आप लोग इसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर खोल के देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको एक मैसेज मिल जाएगा, इसलिए बेल बटन को दबाइए। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप लोग ने इस ईडू ग्लोबल 90 पे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, अदर बच्चे को पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पुनः जो दूसरा वीडियो मैंने बात किया है एशिया से संबंधित, पुनः जल्दी, बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे पास बहुत सा ऑफलाइन क्लास रहता है दोस्तों, तो पढ़ाना रहता है, समय निकाल के संडे को या कभी भी रात को मैं वीडियो बनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़, आपकी कंटेंट आपको यहाँ पर दूँ, अब आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।